नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहतास। देसी किसान एग्रो फार्म पर आपका स्वागत है। मोस्टली आपने सुना होगा किसान भाइयों की धान पेनिकल इनिशिएशन स्टेज तक यूरिया और फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र का प्रयोग देकर के बंद कर देना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों फॉस्फोरस और पोटास को फोलियर स्प्रे के रूप में देना चाहिए, जिससे कि बालियों में दानों की संख्या अच्छी बनेगी, दाने मोटे और चमकदार बनेंगे। फल और फ्लावरिंग स्टेज पर ये बहुत ही कारगर साबित होगा। फास्फोरस और पोटास पानी में घुलनशील NPK 05234, NPK 0050 ये घुलनशील पोटास फास्फोरस मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं किसान भाइयों। धान में पेनिकल इनिशिएशन के बाद, पेनिकल इनिशिएशन वो होता है किसान भाइयों जो छोटा बेबी सिट्टा होता है, दिखता है, जो तने के अंदर बनता है। ये बाली निकलने के बाद कितना महत्व है, पौधे में कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए किसान भाइयों। NPK 05234 कब करें, NPK 0050 कब करें, ये एक न्यूट्रेंट है। बोरोन कब मिलाना चाहिए, कब नहीं मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, क्या चिलेटेड जिंक भी साथ में मिला सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किसान भाइयों। NPK 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होता है, जिन्हें पोटाशियम सल्फेट कहते हैं। 0050 में 50% पोटाश होता है तथा 17% सल्फर भी होता है। इसमें फास्फोरस से तना मजबूत होता है किसान भाइयों, जो ये एक DAP का कंटेंट है। फास्फोरस से जड़ों से लेकर के तनों तक अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फास्फोरस फूलों और बीजों की प्रक्रिया में बहुत ही लाभकारी है किसान भाइयों। फास्फोरस से धान की फसल एक साथ पकेगी और जड़ों से लेकर के पौधों के फल फूलों तक ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है फास्फोरस। जब पौधा बड़ा होता है तो फ्लावरिंग स्टेज पर फास्फोरस की बहुत आवश्यकता होती है किसान भाइयों। लेट बिजाई वाली जो फसलें होती हैं, जो किसान भाई लेट हो जाते हैं, उनकी फूलों और बीजों में फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहते हैं कि NPK 05234 को पौधे में फूल आने से पहले तथा उसके साथ में बोरोन मिला करके स्प्रे कर देनी चाहिए। उसके पत्ते जो गलने लगते हैं, कई बार पौधों के पत्ते और जड़ें, तो वो बोरोन की उसमें कमी की वजह से गलते हैं किसान भाइयों, तो बोरोन की बहुत आवश्यकता होती है। NPK 05234 के साथ बोरोन को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, फोलियर स्प्रे। 05234 को 1 किलो या 1.5 किलो आप ले सकते हैं। बोरोन को 100 ग्राम से 150 ग्राम तक साथ में लें और 100 से 150 लीटर पानी में मिला करके इसका फोलियर स्प्रे कर दीजिए, ताकि जिससे कि दाने की मार्केट वैल्यू भी बढ़े और दाना भी बड़ा होगा। किसान भाइयों, सब्जियों में, फलों में और फ्रूट्स में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जो पोटाशियम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। पोटाशियम की वजह से इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। सब्जी या फल या जो पौधे होते हैं उनमें पोटाश की कमी से इनमें बैक्टीरिया और फंगस भी आ जाता है। तो किसान भाइयों, पोटाश बैक्टीरिया और फंगस को भी दूर करता है। तो पोटाश एक ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है किसान भाइयों। पोटाश पौधों के पत्तों से जो प्रकाश संश्लेषण पौधा लेता है पत्तों के द्वारा, उसमें ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। पोटाश जड़ों से लेकर के फलों, फूलों और बीजों तक, आखिरी पकने तक किसान भाइयों कार्य करता है। पोटाश की कमी से बालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और पौधा कमज़ोर रहेगा। तो किसान भाइयों, पौधे के फल और फूल के समय आप 0050 का स्प्रे 50% जो जिसमें कि पोटाश होता है स्प्रे करें। इसमें जो है बालियाँ और जो झंडा पत्ता होता है वो भी हरा रहेगा आखिरी तक, जिससे कि पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो किसान भाइयों, इसकी जो डोज है पोटाश की, इसकी जो 0050 की, वो आप 1 या 1.5 किलो ले सकते हैं और उसमें जिलेटेड जिंक भी साथ में मिला सकते हैं। वो 100 से लेकर के 150 लीटर पानी में इसका फोलियर स्प्रे कर दीजिए। जो है 0050 है वो 1 या 1.5 किलो लेना है, साथ में 100 ग्राम जिलेटेड जिंक लेकर के 100 से लेकर के 150 लीटर तक पानी तक लेकर के इसका फोलियर स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, NPK 05234 गोबे निकलने के पहले और गोबे निकलने के बाद 0050 का स्प्रे पोटाश 0050 का स्प्रे करें, जिसमें कि 50% पोटाश होता है, जिससे कि किसान भाइयों आपकी पैदावार अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो सेक्शन में, आप इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट सेक्शन में अपने एक कोई मैसेज कमेंट कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आखिर में यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।